वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवधारा अमृत वाणी हे प्रभु हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक फालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावत भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। आस हो जाए जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। आया तेरी दावन संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। आस हो जाए पूरन आस हो जाए पूरन। ओम जय शिव नारायण नमः। 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 परमात्मा के असीम अनुकंपा से आज शिवधारा झूलेलाल चालिया का 24वां दिन है, जो हर साल की भांति इस साल 2021 में भी 16 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। 20 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है और 24 मास से श्रावण मास। आज श्रावण मास की एकादशी है, जिसको दर्श एकादशी भी कहा जा सकता है। एकादशी उमावस्या है और उमावस्या विशेष तौर पर पितरों से संबंध रखती है। सदा इतिहास में ऐसा होता आया है कि हर किसी के मन में रहता है मुझे पुत्र संतान हो। क्यों हो? आज के युग की धारणा थोड़ी बदल चुकी है।
लेकिन पुराने जमाने में पुत्र संतान इसलिए चाहिए होता था हर किसी को कि मेरा पिंड दान करने वाला, तर्पण करने वाला, श्राद्ध करने वाला कोई हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक धारणा है, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों की एक ब्यूटी है, सुंदरता है कि वो ग्रंथ क्यों लिखा गया, किसने लिखा, कहां लिखा, और उस ग्रंथ की महिमा क्या है, यह लगभग पहले ही उल्लेखित किया जाता है और बाद में वो ग्रंथ में ज्ञान क्या है वो समझाया जाता है। विशेष तौर पर हमारे पुराण, हमारे 18 पुराण हैं हिंदू धर्म के, 18 उप पुराण हैं, 4 वेद हैं। भागवत महापुराण 18वां पुराण माना जाता है, अंतिम पुराण, और उसको 5वें वेद की भी उपाधि उपलब्ध है, प्राप्त है। साथ साथ में महाभारत ग्रंथ को भी 5वें वेद की तुलना की जाती है, बताया जाता है ऐसे विद्वानों के माध्यम से। तो भागवत पुराण में ऐसा वर्णन है, जैसा मैंने कहा, तो शुरू में कथा है कि इसकी महिमा क्या है, क्यों भागवत महापुराण कथा करानी चाहिए, पाठ पढ़ना चाहिए, पारायण करना चाहिए आदि। तो उसमें एक कथा है, एक पवित्र आत्मा ब्राह्मण है जिसका नाम है आत्मदेव। धर्मात्मा है, विद्वान है, धर्म कर्म करता है, पाठ पूजा करता है और जजमानगिरी भी करता है। एक दिन उसके मन में आया कि मेरे पास सब कुछ है, विद्या है, पैसा बहुत मिलता है मुझे दक्षिणा के रूप में, सब बढ़िया है, लेकिन एक मेरे जीवन की कमी है, वो कमी है मुझे पुत्र संतान नहीं है। बहुत प्रयास करे, पुत्र संतान नहीं हो रही थी। एक दिन मन दुखी हुआ, उल्टा विचार आया, मैं आत्महत्या करूं। आत्महत्या करने के लिए जब जंगल में गया है, पीछे से एक आवाज आई, हे ब्राह्मण शरीर आप रुक जाओ। ये रुक गए हैं। पूछा क्या कारण है जो आत्महत्या करने जा रहे हो? उन्होंने बताया मुझे पुत्र संतान नहीं है। तो उस पीछे से आवाज देने वाले ऋषि ने कहा बेटा क्यों चाहिए? कहता है जो मेरा पिंड दान करे। वो ऋषि कहते हैं हे ब्राह्मण आत्मदेव, पिंड का मतलब शरीर भी है। एक तो कोई गुजर गया उसका पिंड दान किया जाता है, आटे का पिंड बनाया जाता है। पिंड का एक दूसरा अर्थ वह है वो अपना शरीर। पिंड दान, अपना शरीर, अपना सब कुछ भगवान के नाम पर दान कर दो कि आज के बाद का जीवन जितना बाकी बचा है मैंने अपने गुरु और अपने इष्ट देव, अपने भगवान को अर्पित कर दिया। ये जीते जी तेरा पिंड दान हो गया, क्योंकि कोई गारंटी वारंटी थोड़ी तेरे पीछे वाले तेरे पीछे पिंड दान करेंगे भी सही। तो यही सीख हम सब के लिए भी है। बेटा चाहिए क्यों जो मेरा पिंड दान करे। अरे जीते जी ऐसा कुछ करो ना कि तुझे किसी और की सहारे की जरूरत न पड़े। तो आज है अमावस्या, वो भी श्रावण मास की और चतुर्मास की पहली अमावस्या। तो हम सबको भगवान ने कृपा करी है, अच्छी समझ सुमति दी है कि कथा सत्संग में हम लोग जाते रहते हैं और अच्छी लगती है और हम वहां बैठना हमें अच्छा लगता है। ये प्रभु की कृपा है। तो आओ हम अपने पितरों के लिए
कुछ ना कुछ करे। कोई भी आदमी गुजर जाता है, लगभग 11 साढ़े 11 महीने की यात्रा रहती है धरती से लेके ऊपर के लोकों तक। क्यों हम 1.25 महीने के बाद जगह सिंधी में पाठ भाई खीर पीस जे तो 2.5 महीने रोटी निकालते हैं, फिर ब्राह्मण को छाता देते हैं, चप्पल देते हैं, वस्त्र देते हैं। क्यों? क्या है इसके पीछे राज? रास्ते में जो जो लोग आते जाते हैं, जिस लोक में जो कमी रहती है वो पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ दान करते हैं। ऐसा हिंदू धर्म की धारणा है, मान्यता है। तो आओ हम अपने पितरों के लिए, इसलिए पहले के जमाने में खास करके असांजे सिंधी समाज में भाई कोई नहीं कोई गुजारे वने ना साल शादियों विवाह कोई मंगल कार्य न कबो हो, यो ठीक हुयो। अॼु जेको थे तो गलत थे तो दुष्परिणाम तॾहिं नहीं। अगर एक घर में 10 पुट जो एक पुट लाए हर को सके तो इस प्रकार की गलतियां ये कारण हैं। आत्मा को ऊपर पहुंचने तो दो भैया। वहां एक वेटिंग लोक है, वेटिंग, जिसको न नरक भेजा गया, न स्वर्ग, न फिर से धरती पे। अभी कर्म आधे अधूरे हैं, तो वेटिंग एक लोक है जिसको कहा जाता है पितृलोक। तो पितृ देखते हैं कि मेरे पीछे वाले जिनको मैंने जन्म दिया, जिनके लिए मैंने पाप किया, जिनके लिए पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ा था, वो मेरे लिए क्या करते हैं। वो पितृलोक से नीचे देखते हैं और हर साल 16 दिन वो धरती पर आते हैं। वो 16 दिन है पितृपक्ष के श्राद्ध के दिन। सर्वपितृ अमावस्या क्यों बोलते हैं? कि हो सकता है कोई पितृ हमें याद ना हो या पता ना हो। किसी बहन के विवाह से पहले उसका देवर कहीं गया था, गुम हो गया था, पता नहीं जीवित है या नहीं है। हो सकता है उसकी सासू माँ ने न बताया हो, उसको कभी एवार्शन हो गई हो, गर्भपात हो गया हो, बच्चा गिर गया हो, उसके लिए उसने धर्म कर्म नहीं करा है, तो उसके लिए उसके निमित्त उस परिवार में से कुछ नहीं हुआ, जिसको बाल पितृ कहते हैं। लेकिन कहीं तो भी दोष उसका भी सूतक उस परिवार पर लगा हुआ है और यही कारण है हमारा काम नहीं बनता। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रुक जाते हैं। ये भी काम रुका हुआ है, वो भी काम रुका हुआ है, एक ही कारण ये है। तो इसलिए सर्वपितृ मतलब जो भी पितृ हमें याद है या नहीं है, पता है या नहीं है, सबके लिए तो 16 दिन धरती पर पितृ आते हैं। और वैसे भी जो संतान जीवित है, अपने माँ बाप की तिथि के दिन जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। वो देखते हैं मेरा बेटा कितना मुझे याद रखता है। ॾहों श्राद्ध असां गुरुनि जो श्राद्ध मनींदा आहियूं, जबकि हमारे गुरुओं को क्या जरूरत है? 10वें श्राद्ध के दिन हम लोग कराते हैं भंडारा आदि। श्राद्ध मतलब एक श्रद्धा भेंट रखना। तो कुल मिला के आज है अमावस्या। तो अमावस्या के दिन जो पितृलोक में पितृ वेटिंग में हैं, न इधर हो पा रहे न उधर, उनके लिए उद्धार के लिए कुछ न कुछ किया जाए। कोई कहेगा क्यों मैं करूं? मेरा पितृ मैंने कोई परदादा देखा था, मेरा लेना देना क्या उनसे? तो भैया तेरा लेना देना है। क्या है मेरा लेना देना? अगर पितृ भक्ति करोगे, पितरों के निमित्त कुछ करोगे तो तेरा वंश बढ़ेगा। कोई ऐसा नहीं कर रहे तुम अपने माँ बाप के लिए, दादा दादी के लिए कुछ कर रहे हो, तो तेरा वंश बढ़ेगा और सुखी होगा। तो आज अमावस्या भी है। मेरी इच्छा है, वैसे भी हम लोग सत्संग में पहले कीर्तन करते हैं, तो आज का पहला वाला कीर्तन हम अपने पितरों को, जिनके गुरु महाराज शरीर में नहीं है या बड़े गुरु जी दादा गुरु जी शरीर में नहीं है, तो हम लोग उनको समर्पित करते हैं। सभी भाव से कीर्तन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भाव से कीर्तन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम ओम हरि ओम। झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। बुद्धि की धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। शिवजी की धारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयु लाल सदै जाओ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजन्य महाराज की जय। जय शिवधारा। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए। ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन में जाने न पाए। जीवन
लोग भली भांति एक शब्द से परिचित हैं, जिस शब्द का हम लोग उपयोग करते हैं लेकिन अलग ढंग से, जिसको कहते हैं अनाथ। जिसका कोई नाथ, जिसका कोई स्वामी, जिसका कोई मालक न हो, उसको अनाथ कहा जाता है। तो पहले तो हम लोग प्रारंभ ही करते हैं अपने प्रार्थना को प्रभु को संबोधित करते हुए, हे नाथ, आप मेरे नाथ हो, ऐसी दया हो जीवन निरर्थक मजो जीवन अजायो नथी वने, सजायो थे सफलो थे। क्यों? क्योंकि हम लोग इस भूल भुलैया माया जाल में इतने अटके उलझे हुए हैं, हमें याद तक नहीं है कि हम लोग यहाँ मुसाफिर हैं, थोड़े समय के लिए आए थे। आज धंधा कल धंधा, धंधे ऊपर धंधा, अरे राम नाम का सिमरन छोड़िया, बंदे तू तो गंदे का गंदा। सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी यूं तमाम हुई। हमने अपना जीवन ऐसे ही गंवा दिया है। बड़ी बात है, ध्यान तक नहीं जाता, करना तो बात दूर की रही। या जो थोड़ा बहुत हमने कहीं से सुना, सीखा, देखा, करा है, तो उसमें भी दुनियादारी, स्वार्थ। जैसे जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ इतने पाठ रखाए जाते हैं केवल दुख दूर हो या केवल सुख बढ़े। अपने आत्मिक कल्याण के लिए भी ये भागवत महापुराण का पाठ रखाया जाता है, मेरा भला हो। कितना नहीं, कई समाजों में लोग 50-50 लाख रुपए खर्चा करते हैं इस भागवत महापुराण की कथा कराने पे। तो ये सुलभ माध्यम है, ऊंचा माध्यम है अपने मन को समझाने के लिए। और भागवत महापुराण में दो बातें विशेष हैं। एक तो 18वां अध्याय, 18वां पुराण है, जिसमें 24 अवतारों की कथाएं हैं। दो प्रकार के राजा हुए हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनकी कथाएं, उदाहरण, मिसाल, एग्जाम्पल देके हमें बार बार अलग अलग तरीकों से ज्ञान दिया जा रहा है। भागवत में यही लिख रहा है। इसलिए मन हमारा सदैव स्थिर होता नहीं, रोज रोज पढ़े, पता नहीं कौन सा शब्द किस दिन का हमारे मन पर प्रभाव डाले, कुछ परिवर्तन आ जाए जीवन में। तो आओ इस प्रार्थना में हम लोग अपने नाथ को, अपने स्वामी को, अपने भगवान को, अपने गुरु को निवेदन करें। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, मन न न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे गुरुवर, मेरा जो मन है क्या क्या कराए, पता नहीं मुझसे रोज क्या कराता है। ये मूर्खता का शब्द है। मेरे मन में जो आता है मैं वही करता हूँ।
और वही करूंगा। अरे इसको मनमुख कहते हैं भैया। गुरुमुख कौन? जो गुरु के मत्ते पर चले, गुरु के वचनों के आज्ञाओं के अनुसार चले, उसको गुरुमुख कहते हैं। मनमुख कौन? जो मन के मत्ते पर चले, मन में थॉट आया वो किया। थोड़ा गहरे तौर पर अपने जीवन को देखेंगे ना, हमारे मन में थॉट पर किस प्रकार के आते, विचार किस प्रकार के आते, जो हमने देखा, जो हमने सुना, थोड़ा थोड़ा जो हमने पढ़ा, इस पर हमारा मत बनता है। जो सुना, जो देखा, थोड़ा बहुत जो पढ़ा। घर का वातावरण, जिसकी माँ पूजा करती उसके बच्चे आज नहीं तो कल पूजा करेंगे, और ऐसा होना चाहिए। माँ का धर्म बनता है बच्चों को साथ में बिठाएं। मेरी बचपन से रहरा साहब मुझे याद है, कीर्तन सुला याद है, आरती गुरु ग्रंथ साहब की, अरदास और बाबा शिवजन साईं की। क्यों मैंने याद करी? नहीं। पढ़ी? नहीं। क्यों याद है? हमारी माता जी करती थी, बचपन में हमें गोदी में सुला देती थी, फिर भोजन मिलता था सिंध में 6 बजे, वो संध्या काल में पहले पूजा करते थे, फिर हमें रोटी बना के देते थे, खाते थे, तो बैठे रहते थे, सुनते थे, और याद हो गई बचपन में। अभी तक मैंने कभी भी एक बार खोल के देख के याद करने की कोशिश नहीं करी, मुझे याद है, लेकिन प्रारंभिकता मेरी इस बात की मेरी माँ से है, जो वो पढ़ा करती थी। तो जिसकी माँ पूजा पाठ भक्ति वाले, अच्छे संस्कारों, अच्छी सोच वाले होगी, बच्चे वही सीखेंगे। बच्चों को जो हम कहेंगे बच्चे नहीं करेंगे, जो दिखाएंगे बच्चे वैसे बनेंगे। भाई अभी हर किसी को खुद ही समझना है हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं और दिखा लेकिन क्या रहे हैं। कोई दिखा कुछ अलग रहे हैं और बनाना और कुछ चाह रहे हैं, वो गलत है, उनका रिजल्ट कभी भी जीवन का अच्छा नहीं आएगा। वैसे ही हमारा मन है। घणन सत्संग में लिखता हूं नचण टपण वण दो, लेकिन का लादन देवेंदा वो भी ट्रपा दीना नड़ी ता के जाती हो भाई, ता जे सिद्धांत काले व्या मन मन जे वस अची व्या। ना आश्चर्य थींदा किन किन गालन के ॾिसी करे। ता के जाती हो भाई। सिंध में घणा माण्हू पाठ पूजा कंदा, हिंदुस्तान जा सिंधी पाठ पूजा कंदा ही नहीं, असांजो भी छुटी जी आहे जो भाई। ताके जाती हो ॿिया बि न आहिनि कंदा, ॿिया न कंदा, मुंहिंजी मर्ज़ी भाई। ताके जाती हो सिंध वारनि खे भाई, उते सुठा हुयो भाई, तव्हां सुठा आहियो, हिते छा थियो तव्हांखे आवाज़ जो लॻी हुई, पत्थर मुल्क न साईं पत्थर थी वियो सुठो भाई। हिते सुठा बि अथव, उन्हनि खे ॾिसी सुठा छो न थियो? कि मन खे आदत या बुराई जल्दी पकड़ींदो आहे, सुठाई जल्दी न पकड़ींदो। ये मन न जाने क्या क्या कराए, मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। मेरे नाथ सब मेरे अनुसार नहीं हो रहा, मैंने आपका कहना नहीं माना, मेरा मन भी मेरे वश में नहीं और कोई भी मेरे वश में नहीं है। तो आगे क्या भाव है? ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, तुझको ही जाऊं, तुझको ही पाऊं, तुझको ही जाऊं, तुझको ही पाऊं। संसार का भय कुछ न जाए, संसार का भय कुछ न जाए। हे नाथ ऐसी कोई दया करो, ऐसा जगाओ कि फिर मैं सो न जाऊं।
हमारी आदत क्या है, सुनते हैं ना अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में अपनाते नहीं है। पता नहीं जल्दी जल्दी हमें क्या हो जाता है, किसी की नजर लग जाती है। इसलिए कहते कभी कभी आत्म चिंतन में बैठा करो, जिसको कहते स्वाध्याय। दूसरों पर अध्ययन कराए, तूने स्टडी जांच करी है, दूसरे व्यक्ति कैसे, भी स्वाध्याय। खुद पर जांच करो, नजर रखो, आत्म चिंतन करो। मैं पहले ज्यादा अच्छा था या अभी अच्छा हूं? पहले मेरे मन में दूसरों का भला करने का विचार ज्यादा आता था या अभी? पहले मुझे दूसरों का एहसास रहता था, अभी है, बड़ा है या कम हुआ है? अभी किसी को रोते देख के मेरे मन को क्या लगता है? हमारे घर में कई लोग रोज रो रहे हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी दशा है। बाहर से तो अच्छे न साईं का, तुझो ट्रस्टी वाह साईं वाह साईं वाह, ये तो साईं खास सेवादारी बाबा, बस इनका सवाए तो जो कम ही अधूरो है। ये तो साईं माइक खड़ो, ये तो भजन गाइंदो साईं, ये तो भंडारो ही है लाई तो ठाई तो ये भाईया। तो स्वाध्याय, आत्म चिंतन। मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है दिनों बदन। कहते हैं कि बच्चों की भांति तुम रूठते हो, ये तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चा रूठता जल्दी है तो मान भी जल्दी जाता है। वैसे ही अगर तुम में बच्चों की भांति रूठने की आदत है तो बच्चों की भांति जल्दी राजी भी हो जाया करो भैया। पत्थर ते लकीर मरदे मरी वे नो भाषा न गलाई दो, वाह भैया। मान दे रानी सा न गलाई दम, मान जो ससु सा कोई लेनो देनो ना है ना, नो जो मामून थी दिसण जाया वो मां, वाह भैया। कहते कच्चा फल भी कुछ दिन रखो तो रस वाला बनता जाता है, और हम कैसे हैं, दिनों ब दिन हमारे जीवन से रस निकलता जा रहा है, कठोर होते जा रहे हैं। बाहर अच्छे हैं, अंदर की दशा की बात चल रही है। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, कच्चे दूध में पानी मिलाओ उसी समय मिल जाता है, लेकिन उसी दूध को उबालो, ठंडा करो, रात को दही डालो, सवेरे दही बन जाएगी, उसको मत्थन करो, फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन पानी में डालो, मिलेगा नहीं, तैरेगा। जब तक कच्ची वृत्ति है खुद को बचाओ, जब पक्की वृत्ति बन जाएगी, भले संसार में रहना, हर किसी के साथ संपर्क बनाए भले रहना, लेकिन संसार का प्रभाव फिर तेरे मन पर नहीं होगा, जैसे मक्खन जब बना है। लेकिन जब तक कच्ची वृत्ति है, जितना हो सके एकांत में रहा करो, विशेष तौर पर जिनकी आयु बड़ी हो चुकी है। अभी एक एक चीज पूछा ना करो, आप लोगों ने सब्जी कितने की लाई, नया प्लाट कितने का लिया, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। धीरे धीरे खुद को समेटना शुरू करो भैया, तुझे जाना है और अकेले ही जाना है, कोई साथ में नहीं चलेगा। और तुम परिवार को नहीं चला रहे, जैसे तुम ही उदाहरण हो। आज तेरे बड़े नहीं रहे, तुम पहले से आगे ही बड़े हो, तेरा धन बड़ा है, नाम बड़ा है तेरे बड़ों से भी। वैसे तुम नहीं रहोगे, तेरे बच्चे जिएंगे भैया, तू नहीं रहेगा, कोई रुक नहीं जाएगी किसी की गाड़ी। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। एक अपना कमरा, उसको गुरु मंदिर बनाओ। तुम्हारे कमरे में कोई प्रवेश करे, आए तो उसको तेरे गुरु का मंदिर ही लगना चाहिए। उसमें 2 टाइम कम से कम आरती करो, भोग लगाओ, वास धूप अगरबत्ती करो, कपूर जलाओ तो तेरे घर की शांति बढ़े। स्मरण करो, अपने गुरुवर के साथ बातें करो, अपने इष्ट देव के साथ रिश्ता जोड़े रखो। और बहुत से संप्रदाय में कहीं जाते हैं तो अपने ठाकुर को भी साथ में लेके जाते हैं। वो भी कथा पर मैं गया था एक बार जामनगर में, शिव कथा पर। गिरी बापू जी की कथा आजकल हर आध्यात्मिक चैनल पर चलती है, तो उनका सत्संग था, तो मैं गया तो आगे स्टेज के साथ में मुझे बिठाया गया, तो वहां स्वामी नारायण अक्षरधाम वाले संत आए।
तो जो संत आए वो अपने साथ अपने ठाकुर लाए थे। तो मैंने किसी से पूछा अपने ठाकुर क्यों लाए हैं? बोले ये कहते हैं कि मैं अगर कथा सुनने जा रहा हूँ मेरा ठाकुर भी चलेगा, मतलब मैं जो भी करूंगा मैं ठाकुर से भी करवाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु और मेरे अंग संग है, मेरे ठाकुर मेरे इष्ट देव मुझसे दूर नहीं है। तो अपने घर के कमरे को मंदिर बनाएं, धीरे धीरे समेटते जाएं और अंतर्मुखी होना प्रारंभ करें, अंदर की यात्रा करें। अभी हो गया ना, घर के फर्ज पूरे हो गए। खुद को निष्काम प्रेमी बनाऊं। थकान और गुस्सा किसको आता है? थकान किसको होती है? जो स्वार्थ से काम कर रहा है। अरे भाई मैं तेरे को बोल बोल के थक गया हूं, मतलब तू सुधर, मतलब मुझे मेरा फायदा होना चाहिए। मैंने दुकान पर बहुत मेहनत करी, अभी मैं थक चुका हूं, मतलब स्वार्थ से तुम दुकान चलाते थे। अभी हमसे सत्संग में जाना नहीं होता, शरीर थका हुआ है। क्यों भैया? जहाँ प्रेम होता है वहां थकान थोड़ी होती है। बच्चा माँ के पेट में जब आत्मा आती है तब भी बच्चा माँ को सोने नहीं देता। बच्चे का जन्म हुआ 1 साल तक भी फिर माँ को सोने नहीं देता, आधी रात को ही उठता है। माँ उसकी थकी हुई है, लेकिन किसी भी माँ को कहे तू बेटा अपना हमें दे, तो देती है क्या? नहीं, प्रेम वश जागती है, थकी हुई है भी, उसको अच्छा लग रहा है। पहिरों जो ना भाई शादी में वञो था, चे हाँ चे घोट माउ जी की ख़बर पए, चे जेका ॾाढी थकी पई हुजे, जंहिंजा कपिड़ा मेरा, सभिनि जा कपिड़ा नवां, जंहिंजा कपिड़ा मेरा, ऐं टियों जंहिंजो गलो घुटियल हुजे, चौथों जंहिंखे हथ में थेली हुजे नोटनि जी, उहा घोट माउ हुजे। पहिरों जेका थकल हुजे, जंहिंजो गलो घुटियल हुजे, जंहिंजा कपिड़ा मेरा हुजे, हथ में थेली हुजे, नचण अचे त पोइ नचंदी पई हुजे बांवरनि वांगुरु, छो घोट माउ जो आहे। अज जो ससु ऐं नौर ॿई ब्यूटी पार्लर में तैयार थियनि, सुञाणे न सघंदा आहियूं इनमें केरु आहे भाई घोट मां। उहा चवनि थी मज़ो न आहे। छो मज़ो थींदो भाई? ससु ससु थींदी, नुंहुं नुंहुं थींदी, घोट मां वांगुरु बणिजो त उहा ख़ुशी थी। चए अॼुकल्ह पुट त ॼणियासीं घणा, वणिया सभई वणिया, पंहिंजी ज़ालनि खे वणिया, असां उहे 2 ॼणा। तव्हांजो कसूर आहे, ॿारनि जो कसूर थोड़ी आहे। तोखे घर हलाइण न आयो आहे भाई, पोइ चिल्लाए पियो, ॿार चए में न आहे। बाबा शिवजी जी महाराज कहा करते थे दुनिया झुकती है, झुकाने वाला हो, तेरे में दम होना चाहिए। निष्कामता जब जीवन में आएगी तो जीवन सार्थक होगा। तुमको ही जाऊं, तुमको ही पाऊं, तुमको ही जाऊं, तुमको ही पाऊं। संसार का कुछ रह न जाए, संसार का भय कुछ रह न जाए। मुझे जो भय है ना, हीअं थी पए छा थींदो, हूअं थी पए छा थी पवंदो, हीअं न थिए त मुंहिंजो छा थींदो, अॻिना मुंहिंजो छा थींदो। ये जो भय है ना, कितना भी कोई पढ़ा लिखा है, बड़ा आदमी है, उसके अंदर में कहीं तो भी भय आए ही आए। कि बाबा हाणे महाराष्ट्र में बीजेपी ऐं मनसे ठहनि वथा, वाड़े वाह सुठो कमु कयो था भाई। हाणे कमु लाइणो आहे शिवसेना जो, बसि संसार नालो ई हिन जो आहे। अचे थी ॻाल्हि पई, मुद्दा मां के पद मिले, मुल्क ॿुॾे तरे असांजो कमु ई कोन्हे। असां फिलाणी पार्टी जा, उन्हनि पंहिंजो कहिड़ो उधार कयो जो तूं उन सां तरदे तूं बि भाई। सुधांशु महाराज चवंदा नी अॼुकल्ह माण्हू टोपियुनि मटिनि था, पोइ टोपी मटण सां पोइ दिमाग़ थोड़ी मटे, उहो सोच त उहा जो उहा ई आहे न, स्वार्थ वारी। बाप ही बेटे को झूठ बोलना सिखाता है। देखो दरवाजे पर कौन है, पूछे ना मेरे लिए, कहना पापा नहीं बैठे। बाहर जाता है तो कहता है अरे पापा तेरा बैठा है, बोले पापा बोल रहे हैं, पापा कहो ना भाई। अॼुकल्ह मां पाण तैयार थींदी आहे, छोकिरी न ढिड़ी 5 साल जो, तूं आईने साम्हूं लॻाए लिपस्टिक लॻाए, माना तुंहिंजो बि कमु लहे न, तूं वञे 5 साल जो थी वञे, अञा मथां बची वञे भाई। कोई नहीं सिखाता, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, पूजा करो, थोड़ी देर ध्यान में बैठो। ओम नमः शिवाय का जप चलता है ना,
लगभग बड़ी आयु वाले बहुत कम बैठते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, अखंड जप चल रहा है, 40 दिन का हर साल का ये जप रहता है। ये पाठ में चलते हैं, बड़ी आयु वाले बहुत कम बैठते हैं। कभी कभी मुझे मन में आता है क्यों भैया इनको जाना नहीं है, शायद या तो इनको याद नहीं है, या तो कोरोना को 1-2 और झटके देने पड़ेंगे, ऐसा लगता है। इस दृष्टि से तो अच्छा है, हर रविवार को हम लोग पिक्चर में कोई जाता था, कोई होटल में जाता था, कोरोना ने कहा नहीं भैया घर बैठ जाओ, नए कपड़े बनवाने नहीं, कोई नहीं बना रहा, तू बैठ जा, अभी भजन करो भैया। ओ योग्यता दो सत्य कर्म कर लो, योग्यता सत्य कर्म कर लो। तेरे दय में अपने सद्भाव कर लो, तेरे दय में अपने सद्भाव कर लो। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो। ऐसा समय आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। अब इस बिंदु को लेते हैं, ऐसा समय फिर आए ना आए। लॉकडाउन अच्छा टाइम था, घर वालों के साथ मिलके काम भी करो, घर के थोड़ा ध्यान भी दो, तेरे बच्चों की मानसिकता कैसी बनती जा रही है, और साथ में बैठ के 3 टाइम भोजन खाओ भाई, साथ में टीवी देखो, बातें करो। बाद में पता नहीं कोरोना चला जाएगा, ये समय आए नहीं आए, लेकिन कहें भी लगभग ही बटेरी हर को सुठो थी बीठो, अलाए केड़ा केड़ा कपड़ा पाए करे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वह योग्यता दो। भगवान श्री कृष्ण को जब कंस का निमंत्रण आया, ठाकुर जी की आयु 10.5 साल लगभग है, ताऊ बलराम साथ में हैं। जब आए हैं मथुरा में तो ग्वाल बाल जब निकल रहे थे वृंदावन से, तो ग्वाल बालों ने कहा कान्हा हम भी साथ में चलेंगे। बोले चलो यार, पाण तरक्की कयूं न बचपन जे यारन की भी तरक्की करायूं भाई, मिटन माइटन की भी तरक्की कराए जे, भाइरन की भी तरक्की कराए जे। हिकिड़ो द्वारकानाथ कॉलोनी में प्यारो रहंदो आ, कई माण्हू ॿुधायो चई हिन पीउ त ॾाढो ग़रीब हुयो, अति ग़रीब हुयो, ॿार शायदि 3-4 पुट अथसि, 2-3 धीअर जीअं में। चई हिकिड़ी हाणे खूबी अथसि ॾाढी, मुंहिंजो कहिड़ी, चई हिन जी इच्छा आहे मां सॼे मिटनि माइटनि खे पाण जहिड़ो अमीर बणायां। मुंहिंजो पोइ छा कंदो आहे, चई दुकान नंढा नंढा खोलाए, मिटनि माइटनि जो त पैसा मां थो लॻायां, तव्हांजी महिनत पोइ बि अधु भाई वार तव्हां तव्हां बि चढ़ो, तव्हां सां लिखो कोई कोन्हे, न त घणा माण्हू भाई वार कंदा आहिनि, मां पैसा ॾियां थो इंट्रेस्ट खणंदो मां। हिन जी इहा भावना होंदी आहे, ये कोशिश होनी चाहिए। अरे 5 लोगों को कम से कम पढ़ाना जीवन में। पुराना सुंदर गुटका इन जेके पाठ हाणे कंदा आहिनि, कंहिंखो पुछण जी ज़रूरत न थी लॻे तव्हां पाठ कंदा हो, हिकु अधु ॼणो मथां वेठो हुजे, छो तो सभी ब्रह्म ज्ञानी थी विया नी। दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो ब्रह्म ज्ञानी है। किसी से पूछो भैया शराब क्यों पीते हो, बोले जो तुम अंगूर खाते हो ये उसी का पानी है। दुनिया बड़ी सयानी, जिसको देखो ब्रह्म ज्ञानी है। किसी से पूछो भैया जुआ क्यों खेलते हो, बोले रीत बड़ी पुरानी है, पांडवों ने भी खेली तो रीत बड़ी पुरानी है, जिसको देखो ब्रह्म ज्ञानी है। दुनिया बड़ी सयानी है। बिल्कुल कोई हथी ना है तो अरे नॉनवेज छो खाइंदा हो भाई, पाप लगे हो तुम। भागवत महापुराण कहते हैं महापाप है। बोले लोगों का मांस खाते हैं, खून पीते हैं, हम तो फिर भी पैसे से किसी जानवर का मांस खा रहे हैं। वाह भैया,
अच्छा लॉजिक है आपका। तो भगवान जब मथुरा गए हैं कृष्ण, ग्वार बाल कहते हम भी चलेंगे, क्या ना बोले चलो, बोले वहां व्यवस्था, बोले कर लेंगे। किसी को भी फ्यूचर की रणनीति प्लानिंग करनी है तो भगवान श्री राम जी को समझें। राम जी वनवास गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विशेष प्लानिंग नहीं है, जंगल में रहे, जिसको हम लोग एक सभ्य शब्द कहते हैं। वनवास था तो जंगल, आज भी चित्रकूट वहां हम लोग चल सकते हैं, आज भी व्यवस्था कोई नहीं है। मां मंदाकिनी बहती है, दिन को यात्री आते हैं दर्शन हेतु, बाकी तो वहां आज भी कुछ नहीं है। 20 लाख साल पुरानी बात है, उस समय क्या होगा। तो झोपड़ी खुद बनाई अपने हाथ से, 11.5 पौने 12 साल तक वहां रहे थे। जब देवताओं ने निवेदन करा, यात्रा करी थी, और पूरा छत्तीसगढ़ और एमपी का आधा ये दंडक वन था, दंडक वन, जिसको भगवान श्री राम के संदर्भ कहते हैं। 11.5 साल भगवान वहां रहे थे, वहां से पैदल निकले थे। भगवान के नैनिहाल नाना भी बाबा रायपुर जीवारों तो भगवान राम जा कौशल देश उसको बोलते, धमतरी यज्ञ कौशल्य देश। वहां से घूमते घूमते हमारे महाराष्ट्र में आए थे, नासिक में। नासिक शब्द नाशक, वैसे शब्द नाशक, जहां नाक और कान काटा गया था सुरपंखा का, और वहां से रावण लेके गया था, हम सब जानते हैं। फिर रामेश्वरम से, रामेश्वरम मतलब साउथ से भगवान श्री राम ने पुल बनाई थी और श्रीलंका गए थे, बहुतों को पता होगा। थोड़ा बहुत इतिहास का पता होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में आए हैं, बाल गोपाल साथ में हैं। अरे कान्हा, तो हाँ राम जी के लिए मैं कह रहा था, राम जी ने बहुत अच्छी रणनीति बनाई है। रावण जैसे शक्तिशाली राजा से लड़ाई करी है, सेना खुद की बनाई है। किसको? आदिवासियों को, पिछड़ी जातों को, जाति वालों को, रीछ को और बंदरों को अस्त्र शस्त्र खुद बनाए हैं। एक अच्छी सुव्यवस्था करी है। फिर दूसरों के साथ मित्रता का रिश्ता रखा है, जिसके नाम अगर हम लोग लेंगे तो पहला नाम आता है सुग्रीव का। हनुमान जी को भी साथ में लिया है। इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं? जीवन में ऐसा खुद को बनाएं कि भविष्य में आने वाली तकलीफों से छुटकारा मुझे पाना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। पहले से ऐसी जीवन की व्यवस्था हो, मैं कहीं अटकूं, उलझूं तो जल्दी निकल जाऊं। ऐसे रिश्ते बनाए रखने चाहिए, और उसके लिए पहले रिश्ते निभाने पड़ते हैं, फिर सामने वाला हमसे निभाएगा। भगवान श्री कृष्ण आए हैं मथुरा में, अभी 1 मिनट में समाप्त करूंगा आज के सत्संग को। मथुरा में आए हैं, धोबी सामने आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक जाओ भैया, क्या है हाथ में? बोले कंस के कपड़े। बोले रुको, ये दे दो इनको, मेरे बाल गोपालों को। अरे कैसे दूं? ये कंस के। बोले तेरे साथ पहले भी मेरा पिछले जन्म का नाता, कुछ हिसाब किताब बाकी है। बोले क्यों? बोले पिछले जन्म में तूने ही तो मेरी सीता पर उंगली उठाई थी कि जो स्त्री पराये पुरुष के जेल में घर में रही हो वो पवित्र कैसे हो सकती? तुझसे मेरा पुराना रिश्ता है और वो अभी मुझे चुकाना है। उसी समय चलो ठाकुर जी ने वस्त्र लिए और बाल गोपालों को दिए हैं। थोड़ा आगे गए हैं, वहां एक कुब्जा करके स्त्री है, वृद्ध है। कुब्जा माना कुबड़ी, टेढ़ा शरीर है, आगे कमर झुकी हुई है, चंदन हाथ में है। ठाकुर जी वहां रुक गए। अम्मा ये क्या है हाथ में? बोले चंदन। किसके लिए घिसती हो? बोले नाम से अगर कहूंगी तो कंस के लिए रोज चंदन घिसती हूँ, लेकिन कई सालों से मन में भावना है मेरा कृष्ण आएगा, उसको मैं तिलक लगाऊंगी। तो कृष्ण कहता है मैं आ गया। तो भगवान को कहती है, भगवान मुझे बहुत सालों तक इंतजार कराया,
बोले हाँ, तेरी तपस्या पहले बढ़े तो सही, तभी जाके उसकी सिद्धि होगी। और कहते हैं फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनके पांव पर जोर देके उसको सर के ऊपर दूसरा हाथ रख के जैसे जोर लगाया है, वो कुब्जा जो थी वो सीधी हो गई, एक सुंदर यौवन स्त्री के भांति उनकी कांति हो गई। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय। अभी विद्वान लोग इन्हीं दोनों उदाहरणों के माध्यम से कहते हैं हमें सीख क्या मिल रही है। तूने पाप करा है, उसका फल आज नहीं तो कल तुझे मिलेगा और मिलके ही रहेगा। दूसरा, अगर तेरे मन में अच्छा भाव है तो आज नहीं तो कल भगवान उसका भी फल तुझे देगा। तो भगवान ने आके खुद कुब्जा को दर्शन दिया था। कुल मिला के बिंदु चल रहा था, हे प्रभु, हे नाथ, ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। मुझे साईं एड़ी कृपा कर, मता मुझो जन्म अजायो न थियो ने। कहते हैं रोते हुए किसी का जन्म हुआ, ये तो संसार की रीत है, कोई बड़ी बात नहीं। और रोते हुए कोई जी रहा है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। तेरी पढ़ाई, पैसा, पहुंच, समझ कहाँ गए, क्यों रोते हुए तुम जी रहे हो। लेकिन कोई रोता हुआ संसार से गया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं, मतलब उसको जीना नहीं आया ना। और यही सीखने के लिए हम लोग संत शरण में आते हैं। और आने के बाद यह याद रहना चाहिए, केवल टाइम पूरा करके मुझे जाना है नहीं, याद हो, ध्येय याद हो, मैं क्यों आया हूं। और संत ही तुझे अनुभूति कराएंगे, ओ हम सो हम शिवो हम। तुम पूछते हो मैं कौन हूं, जैसे ये माइक मेरा, मैं माइक नहीं हूं। ये चश्मा मेरा, मैं चश्मा नहीं हूं। ये हारमोनी मेरी, मैं हारमोनी नहीं हूं। वैसे ही ये कान मेरा, मैं कान नहीं हूं। ये नाक मेरा, मैं नाक नहीं हूं। ये कान मेरा, मैं कान नहीं हूं। ये घर मेरा, मैं घर नहीं हूं, मैं घर में रहने वाला हूं। वैसे ही ये शरीर मेरा, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला हूं। बाबा शिवजन साईं जी जॾहिं तबियत बिगड़ी हुई, टंग जो ऑपरेशन थियो कराची में, लखनऊ वारे संतन फोन कयूं आहिनि, साईं ॿुधो आहे शरीर ठीक ना है, कुछ ॿुधो आहे तकलीफ़ आहे। चया हा भाई, जी 5 साल को हर कोई घर के कलर लगाई दो, ठक ठुक कराई दो। असां भी पंहिंजे शरीर के ठक ठुक कराइण आया हूं, बाकी असां त इन को न्यारा, असां शरीर थोड़े, असां के कोई फर्क न तो पए में ठक ठुक करण लाइ। बड़े डॉक्टर कन था, भली कन पिया। वैसे ही हमें मूल ज्ञान हो, उस्तति गाऊं प्रेम से सुन लो हे भगवान। बुद्धिहीन भक्तिहीन हूँ मैं बालक नादान। अविनाशी पूरन प्रभो दो नम्रता ज्ञान। भक्ति शक्ति दे दो गाऊं तेरा गुण गान। संत शरण चाहता रहूं बढ़े मेरा निज ज्ञान। ये निज ज्ञान है, मूल ज्ञान हुआ ये। तो संत सिखाएंगे ओ हम सो हम, ओ हम, ओ हम, सो हम। श्वास जब ऊपर जाए सो, जब श्वास नीचे आए हम, सो हम। ये वेदांती गुरुमंत्र देते हैं, सो हम, ओ हम। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा शिवो हम, शिवो हम। मैं शिव हूं। शिव कौन? जो सबका कल्याण करे। मैं संसार में इसलिए आया हूं दूसरों का भला करूं। शिवो हम, शिवो हम। ये कौन सिखाएंगे? संत। तो हमें ये याद रहना चाहिए, हम संत शरण में, गुरु शरण में क्यों आए हैं। वो ध्येय, वो मंजिल पाके ही यहाँ से जाएंगे, केवल बाहर का प्रसाद खा के नहीं। बाबा शिवजन साईं दया करे, जो सुना धीरे धीरे हमारे
अमल में आना चाहिए। मुंहिंजा साईं शिव धारा वारा खुशू सदा में विराइन वारा। मुंहिंजा साईं शिव धारा वारा खुशू सदा में विराइन वारा। वचन कमाया मुंहिंजा करम कटियो सब मारा। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा।